हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जंगली जानवरों के बारे में और जो पालतू जानवरों के बारे में जो घरों में पाले जाते हैं। ठीक है। और जंगली जानवर क्या होता है? जो कि जंगल में रहते हैं। और पालतू जानवर वो होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम वाइल्ड एनिमल में। सबसे पहले जंगली जानवर के बारे में। जंगली जानवर होता है शेर। क्या होता है? शेर। शेर का शरीर लंबा और उसके पैर छोटे होते हैं और उसकी जो भी लंबाई होती है वो 9 से 10 फीट होती है। ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हो उनके कंधे लगभग हमारे पास 3 फीट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइगर। टाइगर क्या होता है हमारे पास? टाइगर एक जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। ठीक है। इसकी प्रजाति सबसे बड़ी और ताकतवर पशुओं की होती है। ठीक है। जो भी तिब्बत हो गया, श्रीलंका हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ के एशिया के जितने भी भाग पाए जाते हैं वहां पे ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला है हमारे पास भालू। अब भालू क्या करता है? भालू हमारा एक जंगली जानवर है और यह लगभग 25 साल तक जीवित रहता है। वो पेड़ों पर चढ़ सकता है आराम से। तैरने में बहुत अच्छा होता है। आमतौर पर शर्मीला होता है और आसानी से जो भालू होता है वो डर जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें भालू में होती है। अगला है हमारे पास जैबरा। जैबरा क्या होता है? जैबरा हमारा एक जंगली जानवर है। जैबरा हमारा उसका जीवन काल 20 से 30 साल तक का होता है। वो सिर्फ 20 और 30 साल जीता है। उसकी लगभग 8 फीट लंबा होता है वो और 4-5 फीट ऊंचा होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो जैबरा है वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। और जैबरा देखने में घोड़े जैसा लगता है पर उसकी पहचान सफेद और काली धारियों जैसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जिराफ। अब जिराफ भी हमारा एक जंगली जानवर है और ये क्या होता है? हमें बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है ये। ठीक है। ऊंचा जमीनी जानवर के नाम से पुकारा जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 फीट होती है और इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ठीक है। इसके ऊपर पीले और भूरे रंग के धब्बेदार कोट होते हैं जिससे इसकी पहचान होती है। ठीक है। इसका वजन 2 किलो से 15 किलो तक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाथी। हाथी क्या है हमारा? हाथी हमारा जमीन का सबसे बड़ा जीव है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है। ठीक है। और इसके जो बच्चा होता है, जब उस बच्चे का बर्थ होता है तो वो 104 किलो का होता है। इसकी उम्र जीने की 50 से 70 वर्ष जी सकता है और सबसे ज्यादा एज जो इसकी मरने की है तो ये 82 साल तक जीवित रह सकता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स होता है लोमड़ी। ये हमारा जंगल का जानवर होता है और बहुत ही ज्यादा चालाक जानवर होता है। इसका दिमाग चालाकी की तरफ को ज्यादा चलता है। ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि कौन सा पशु क्या करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं? गाय। गाय क्या देती है हमें? दूध देती है। ठीक है। और ये क्या करती है? घास खाती है और इसके 2 सींग होते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी आप चीजें बता सकते हो गाय में। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास गाय के बाद जो नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल आता है, जिनको गाय को हम घर में पालते हैं। ठीक है। और गाय हमें दूध देती है, ये सारे बच्चों को पता होता है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास घोड़ा। अब घोड़ा क्या चीज होती है? घोड़े का क्या काम होता है? घोड़ा सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये सबको पता है घोड़े के बारे में। और घोड़े से क्या क्या चीजें होती है? घोड़े की गर्दन लंबी, ऊंची और घने बालों वाली होती है। घोड़े की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है और घोड़े का जो जीवन काल है वो 25 से 30 वर्षों तक होता है। ठीक है। और जितनी भी इनकी प्रजातियां हैं, अरबी घोड़े को खास माना जाता है। इसमें प्रजातियों में अरबी घोड़ा होता है वो सबसे मेन माना जाता है। नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पे बकरी।
गोट। गोट क्या होती है? घरों में पाली जाती है गोट। गोट क्या करती है हमें? गोट दूध देती है गोट भी, और क्या खाती है? हरा घास खाती है गोट, ठीक है। और इसके क्या होता है, विश्व में जितने भी बकरियां पालतू व जंगली रूप में पाई जाती है, ठीक है। विश्व भर में जितनी भी पालतू बकरियां हैं वो दक्षिण पश्चिमी एशिया में और पूर्वी यूरोप की जंगली बकरी का एक वंश उपजाति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास भैंस, बफेलो। अब बफेलो क्या करती है हमारी? बफेलो हमें दूध देती है, ठीक है, और वो क्या खाती है? हरा घास खाती है। और भैंस एक दुधारू पशु हुआ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। भैंस की अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह की नस्ल पाई जाती है, जैसे मुर्रा हो गई, सुरती हो गई, जाफरवादी होगी, मेहसाना होगी, बदावरी होगी, गोदावरी होगी, नागपुरी हो गई और संबलपुरी होगी। ये सारी की सारी हमारी भैंस की जातियां होती है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है भेड़। भेड़ एक प्रकार का पालतू पशु है, इसे मांस, ऊन और दूध के लिए पाला जाता है। भारतवर्ष में करीब 40 नस्ल की भेड़ पाई जाती है। मादा भेड़ को भेड़िया, भेड़ी कहते हैं और नर भेड़ को भेड़ा कहा जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भेड़ को भेड़ा, जो हमारा मेल भेड़ होती है उसको भेड़ा बोला जाता है, भेड़ा, ठीक है, भेड़ा भेड़ा। और नेक्स्ट है हमारे पास डोंकी। डोंकी का पता ही आपको कि ये सामान ढोने के लिए हम डोंकी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो गधा होता है उसकी उपजाति होती है हमारे पास एसिनस वर्ग की। और इसमें जो गधा होता है हमारा, वो हर एक जैसे कि जिसे लोग पालते हैं मेनली सामान ढोने के लिए, ये घोड़े से मतलब छोटा होता है और इसके कान लंबे होते हैं। पूंछ का आकार और रंग घोड़े में जो पूंछ का आकार होता है और रंग जो जितना भी घोड़े और जो गधा होता है, अगर आपने उसमें कंपैरिजन करना हो तो आप पूंछ के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि गधे की पूंछ लंबी होती है। अब बिल्ली है, बिल्ली पता ही है सबको, बिल्ली एक हमारी पालतू जानवर है जो म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है, और दूध पीती है और चूहों को मारती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों जंगली जानवर थे, ठीक है, और जो घरों में पाले जाते हैं डोमेस्टिक एनिमल थे। हिंदी में डोमेस्टिक एनिमल बोला जाता है जो घरों में पाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।